हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स को। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी अबाउट एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज, उसका एक्सप्रेशन और डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या रिलेशन था उसकी हमने बात करी थी। आज उसी टॉपिक पे जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल्स, स्पेशली जो रिलेशनशिप है डेल्टा एच और डेल्टा यू उस पर बेस्ड। पहले हम लोग बात करते देखिएगा, तो हमने रिलेशन लिखा था लास्ट टाइम, तो एक बार फिर से लिख लेते हैं हम लोग उसको। एंड द रिलेशन इज व्हाट कि एक तो पहला इक्वेशन था बेटा हमारा कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी डेल्टा पी वी। हमने कहा था ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला रहेगा, तो हमने ये लिखा था बेटा। एक हमने लिखा था फॉर गैसेस, इन्वॉल्विंग गैसेस, जहां हम लोग फेज चेंज की बात कर रहे थे। तो ये आपका फर्स्ट कर लीजिए आप लोग। सेकंड डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इसकी हमने बात करी थी। इसे आप लोग सेकंड बोल लीजिए। जहां एक और हम क्या केस ले सकते हैं कि भाई यदि इफ तो डेल्टा एन जी यदि ये जीरो है तो हम क्या कह सकते हैं भाई कि जीरो, तो डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर हो जाएंगे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। तो ये आर हम लोग जानते हैं इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और सेकंड अगर हम लोग कहें कि बेटा इफ डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा यू से ज्यादा होगा, इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। एक आप ये कह सकते हैं। थर्ड वन कि यदि डेल्टा एन जी का वैल्यू नेगेटिव हो तो ऑब्वियसली डेल्टा यू है वो डेल्टा एच से उसका वैल्यू ज्यादा होगा। इन तीन बातें लिख सकते हैं। एक हमने इसी को एक और फॉर्म में लिखा था एनआरटी के फॉर्म में, तो मैं लिखता हूँ डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। ज्यादातर केस में आपको ये और ये दो इक्वेशन देखने को मिलेंगे, और मोस्टली आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको ये वाला पार्ट देखने को मिलेगा, जहां हम काफी चीजें डेल्टा एन जी की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो पहले में जो भी रिएक्शन गिवन होगी वहाँ डेल्टा एन जी निकालना होगा। रिएक्शन नहीं गिवन होगी तो लैंग्वेज फॉर्म में लिखा होगा, तो उस इक्वेशन को लिख के उसकी हेल्प से हम लोग डेल्टा एन जी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। या सुनो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत से बेसिक से क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन, जिसको चाहे था उतार लीजिए एक बार। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इफ एंथैल्पी चेंज for the reaction, मान लो मैं रिएक्शन लिखता हूं कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन, कैल्शियम ऑक्साइड और आपके पास CO2 गैस। इफ एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन एट 1000 केल्विन इज, हम लोग मान लेते हैं 100 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब हमसे डेल्टा यू या डेल्टा ई पूछ रहा है। देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया है मैंने। हम मान के चल रहे हैं कि इफ एंथैल्पी चेंज फॉर द गिवन रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर इज दिस वन। हम लोग जानते हैं ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो नेट हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, डेल्टा एच का वैल्यू क्या आपका पॉजिटिव है। आपसे डेल्टा यू पूछा है। देखो तो सिंपल सा, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो वैल्यू आपको गिवन है, डेल्टा एच आपको गिवन है कितना भाई, 100 किलो जूल पर मोल गिवन है। तो ये सिग्निफाई करता है कि हमें जो आंसर लाना है डेल्टा यू का, जब तक नहीं मेंशन हो हमें किलो जूल में ही लेकर आना है। तो हमसे डेल्टा यू पूछा उसने, यस और नो, ये हमसे पूछा है पहली बात। तो ये यूनिट बताती है कि आपको इसका यूनिट भी यही लेकर आना है। एक बात तो ये रिएक्शन है, ये फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड है, उधर गैस है,
तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तुम क्या लिखेंगे बड़े, सो वी नो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो देखो डेल्टा यू हमसे पूछा तो हम पहले ही थोड़ा सॉर्ट आउट कर लें इसको, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो एग्जाम में वैसे नहीं करेंगे, एग्जाम में फटाफट वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक लेवल पे हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम डेल्टा एन जी निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, तो डेल्टा एन जी वॉट आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा। डेल्टा एन जी के केस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ गैसेस मोल काउंट करते हैं, गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड में आपके पास एक ही मोल है, इधर जीरो है, तो सिंपली से 1 माइनस जीरो इज व्हाट 1, 1 माइनस जीरो इज व्हाट 1। आर का वैल्यू हम जानते हैं, यूनिट के हिसाब से चलता है, किलो जूल में है तो हम क्या यूज करेंगे, हम जानते हैं, मैं पहले बात कर चुका हूँ आर की वैल्यू की, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच 100 माइनस डेल्टा एन जी कितना हमारे पास 1। आर का वैल्यू हम लोग जूल पर मोल पर केल्विन में लेते हैं 8.314, किलो जूल में हम लेंगे 8.314 इंटू 10 पावर माइनस 3। ठीक है, तो देखिए भाई 8.314 इंटू 10 पावर माइनस 3, इन्होंने लिया किलो जूल पर मोल पर केल्विन में। अब टेम्परेचर आपको गिवन है क्वेश्चन में 1000 केल्विन, तो ये आपको लिख लिया। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज, बहुत सिंपल व्हाट वी से वैल्यूज यूज करिए, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, इसको आप इसमें घटाएंगे 8.3 इट इज 92.7 अप्रॉक्सीमेटली। तो डेल्टा यू इज व्हाट 92.7 किलो पर मोल। आई होप कि हम कैसे इस वाले पार्ट को यूज करते हैं ये चीज। मान लीजिए ऐसी कोई रिएक्शन होती जहां डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 होता, तो ऑब्वियसली डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों बराबर होते हैं। एक और चीज देखो, यहाँ डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा यू से ज्यादा है। डेल्टा एच कितना आपके पास 100, डेल्टा यू कितना आपके पास लेस देन 100, दैट इज 92 पॉइंट समथिंग, यस और नो। तो हम कहीं बार ऑप्शन देख कर भी जज कर सकते हैं। डेल्टा एन जी निकाला पॉजिटिव है, फटाफट चेक करो कौन सा ऑप्शन इसका आंसर 100 किलो जूल से कम है, वो आपका ऑप्शन हो सकता है। तो मान लो किसी कोई आंसर 100 से ज्यादा है तो उसको आप पहले हटा दीजिए। अब डायरेक्टली ये अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट, इसको उतारिए, हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, enthalpy of vaporization of water, enthalpy of vaporization of water। देखिए बेटा, हमें क्वेश्चन गिवन है enthalpy of vaporization of water at this temperature is this one। तो पहली बात तो आपको क्वेश्चन में enthalpy of vaporization दिया, डेल्टा ई पूछा है, मतलब आपको डेल्टा एच गिवन है कितना बेटा 40.6 किलो जूल पर मोल। हमसे डेल्टा ई या डेल्टा यू पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑब्वियसली प्रोसेस है, वेपराइजेशन ऑफ वाटर में क्या रेशियो होगी बेटा हमारी H2O आपका लिक्विड से H2O आपका गैस, दिस इज द वेपराइजेशन। ये हम देख के मालूम पड़ रहा है फिर से डेल्टा एन जी कितना आएगा आपका गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट साइड में गैसेस मोल नहीं है तो 1 माइनस 0 सिंपली वी से 1। तो मैं मालूम पड़ा कि डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा यू से ज्यादा होगा, तो जो आंसर आएगा ऑब्वियसली इससे कम आएगा, इससे कम आएगा। देखते हैं हम कैसे। तो अगेन वही सेम आपका फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। सो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये सुनो। अगेन डेल्टा यू निकालना तो डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। देखिए भाई इस बार फिर से यूनिट आपके किलोजूल पर मोल ही है, इट मीन्स आपको आर का वैल्यू 8.314 इंटू 10 पर माइनस 3 ही यूज करना है।
टेम्परेचर आपको गिवन है क्वेश्चन में 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में करेंगे 373 हो जाएगा आपका. सो अगेन आई एम राइटिंग हियर डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच 40.6 माइनस डेल्टा एन जी वन, आर का वैल्यू 8.314, इसे हम लोग 8.3 लिख के चल रहे हैं. आप इसे हम फर्दर बात करेंगे क्वेश्चंस की, तो हम इसे इस 8.3 को हम लोग भाई सॉल्व करने के लिए 25/3 भी लिखते हैं ताकि चीजें जल्दी सॉल्व हो जाए. इसको आप ध्यान रखिएगा इस चीज को. इंटू 10⁻³ इंटू 373 आपका टेम्परेचर. ठीक है यहाँ तक भाई. तो डेल्टा यू अगेन इज व्हाट, इट इज 40.6 माइनस, देखो ये आपका 1000 नीचे जाएगा तो पॉइंट, इट इज 8.3 इंटू 0.373 बन जाएगा. 3, 8, 24, 32, लगभग 3.1 आना चाहिए. 24, 3.1 के अप्रॉक्सीमेट आएगा ये. तो डेल्टा यू इक्वल टू 40.6 माइनस 3.1, इसको इसमें से घटाइए, इट इज 37.5. सो इट इज व्हाट 37.5 किलो जूल पर. तो हमने कहा था कि डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा यू से ज्यादा होगा. डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा यू से ज्यादा होगा. तो आई होप ये पॉइंट समझ में आपको. तो एक्चुअली यहाँ पर 8.3 को मैं 25/3 पे लिखता तो खास यूज नहीं था. यहाँ पे कुछ ऐसा कैंसिलेशन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसको नहीं यूज किया. डायरेक्टली 8.3 को इससे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी है. कई बार ऐसा केस बनता है कि भाई यहाँ 300 आता तो 3 से 300 कैंसिल हो जाता है, 2 पर 100 बचता है. आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज देखने को मिलेगी. तो आप 8.314 को आप 25/3 यूज कर सकते हैं. ये अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हैं. सुनो चलो सुतारिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. सो देखिए अगला क्वेश्चन, द हीट ऑफ combustion of ethanol in bomb calorimeter. देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है बेटा, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल डिटरमाइंड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इज दिस वन, दैट इज 670 किलो कैलोरी पर मोल एट 27 डिग्री सेल्सियस. पहली बात, बॉम्ब कैलोरीमीटर आप फिजिक्स में पढ़ते हैं. इट इज अ डिवाइस जहां हम लोग हीट एक्सचेंज कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर. मतलब वहां हम लोग डेल्टा यू कैलकुलेट करते हैं, वहां हम लोग डेल्टा यू मेजर करते हैं. तो जो वैल्यू गिवन है ये आपको डेल्टा यू का वैल्यू गिवन है. एक बात तो ये. दूसरी बात, जब भी हीट ऑफ कंबशन की बात होती है अगर साइन नहीं लगा है तब भी वो नेगेटिव ही है, हमेशा नेगेटिव. हीट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम लोग बात करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में. आपको पहले से हिंट दे रहा हूं, अगर कहीं पे साइन मेंशन नहीं है देन ऑल्सो हीट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज, वैल्यू के आगे हम लोग नेगेटिव लगाएंगे, एक्सोथर्मिक. ठीक है. सेकंड, आपसे पूछा है कैलकुलेट हीट ऑफ कंबशन, डेल्टा एच पूछा है एट 27 डिग्री सेल्सियस फॉर द रिएक्शन. क्वेश्चन में आपको रिएक्शन नहीं गिवन है, हमें खुद से लिखनी होगी. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, आपको डेल्टा यू आपको गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, आपको डेल्टा एच पूछा है उसने. तो फिर से देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, रिएक्शन लिखेंगे हम लोग किसकी, दैट इज व्हाट इथेनॉल कंबशन. तो मुझे जानते हैं इथेनॉल इज व्हाट C2H5OH, C2H5OH लिक्विड. कैसे लिखते हैं हम कंबशन, O2 ऑब्वियसली गैस होगी, इधर आपका CO2 ये आपका गैस, H2O ये वेपर की फॉर्म में भी उठता, लिक्विड की फॉर्म में भी उठता. यहाँ ये लिक्विड है, वाई. तो बहुत छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखनी. रिमेंबर टेम्परेचर कितना है 27, रूम टेम्परेचर है तो ऑब्वियसली किस फॉर्म में होगा, लिक्विड. टेम्परेचर ज्यादा लिखा होता है क्वेश्चन में 100 से प्लस, तो ऑब्वियसली हम क्या लेते हैं, हम वेपर लिखते हैं यहाँ हम लोग. तो इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी होगी. नाउ वी हैव टू बैलेंस. बैलेंस का हमेशा एक ही फॉर्मूला है, ऑलवेज फॉलो एल्डिहाइड CHO. इट्स द सिंपलेस्ट वे टू बैलेंस. ऑलवेज फॉलो CHO एल्डिहाइड. पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन. कार्बन 2 है, 2 देन ऑक्सीजन. काउंट कीजिए राइट साइड में, बट वी से 2 4 और 1 5. सॉरी इधर देखिए आप लोग,
सॉरी मैं भूल गया, कार्बन देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बेटा काउंट कीजिए, आपके लेफ्ट साइड में कितना हाइड्रोजन है, 5 और 1 6 है, तो ये आपके 6 हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज व्हाट 4 इधर है, 4 3 7, तो एक तो ये रहा आपके पास और ये 6, क्या बैलेंस। चलो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एन जी। सो डेल्टा एन जी इज व्हाट, सिर्फ और सिर्फ हमें कौन से मोल कंसिडर करने हैं, गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड में कौन है बेटा, 2 CO2 के माइनस 3 ऑक्सीजन के, तो ये आपका वैल्यू -1 आया। मतलब डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो तय है कि डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा यू से कम होगा। डेल्टा एन जी नेगेटिव, इट मीन्स डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा यू से कम होगा, सिंपली। अब वो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है भाई, हमसे पूछा है डेल्टा एच, तो एज इट इज रखेंगे इस बार, कोई चेंज नहीं, इसको उधर उधर नहीं ले जाएंगे हम लोग। आर का वैल्यू यहाँ देखिए आप लोग किलो कैलोरी यूज किया है, अगर कैलोरी यूज करता तो आर का वैल्यू 2 लेता मैं, किलो कैलोरी यूज किया, आर का वैल्यू 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ सिंपली डेल्टा एच इक्वल टू सॉरी डेल्टा यू -670 प्लस डेल्टा एम जी इट इज -1 इंटू आर का वैल्यू 2 × 10⁻³ टेम्परेचर आपके पास है 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन। यस और नो। अब देखिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, डेल्टा एच इक्वल टू -670 आपका ये आपका 1000 हो जाएगा, तो ये आपका 600/1000 दैट इज 0.6, इट इज माइनस का 0.6, क्लियर। तो इट इज व्हाट, सो डेल्टा एच इक्वल टू -670.6 किलो जूल पर सॉरी किलो कैलोरी पर मोल। वापस देख लो बेटा फिर से एक बार, डेल्टा यू क्वेश्चन में आपको गिवन है, हमने सॉल्व कैसे किया इसको देखिए, 10⁻³ है, 1/1000 हो जाएगा, तो 1/1000 इट इज 300/1000 इज व्हाट 0.3 0.3 × 2 दैट इज 0.6 माइनस का 0.6 माइनस का, दोनों को हमने ऐड किया, इट इज दिस वन। तो हमने क्या कहा था कि डेल्टा यू का वैल्यू डेल्टा एच से ज्यादा होगा, तो डेल्टा यू कितना हमारे पास दिस वन, डेल्टा एच इज व्हाट दिस वन, गेटिंग माय वैल्यू, गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया बेटा आप लोगों को। तो कई बार हमें क्वेश्चन खुद से सॉरी इक्वेशन हमें खुद से फ्रेम करनी होती है, हमें बहुत बेसिक चीजें ध्यान रखनी होती है। टेम्परेचर 27 है तो वाटर हम लोग लिक्विड की फॉर्म में लेंगे, यही टेम्परेचर अगर आपका बेटा 100 से ऊपर होता तो मैं यहाँ गैस लिखता, वेपराइज फॉर्म में लिखता, देन डेल्टा एन जी क्या आता 3 + 2 5 5 - 3 इज 2 आता है यहाँ पर, डेल्टा एन जी पॉजिटिव, तो डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा यू। तो ये अगर आप बेसिक चीजें ध्यान रखेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। एक और बात कि मान लीजिए यहाँ किलो कैलोरी से कैलोरी होता तो हम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई नहीं करते, किलो जूल होता तो हम 8.3 × 10⁻³ लेते हैं। यस और नो, यस और नो। चलो उतारिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आप लोग, if water is assumed to be perfect gas, देखिए बेटा क्वेश्चन गिवन है, इफ वाटर इज assumed to be perfect gas, हमें उसको वेपर फॉर्म में लेना है, गैसेस फॉर्म में लेना है। मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, ऑब्वियसली 1 मोल है तो मोलर एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच की बात कर रहे हैं, at 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज दिस वन। आपको डेल्टा एच का वैल्यू गिवन है 41 किलो जूल पर मोल। आपसे पूछा है कैलकुलेट डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है व्हेन, आपको 2 केस दिए। पहला केस आपका व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड एट 1 बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस, तो 1 मोल वाटर वेपराइज हो रहा है, मतलब H2O लिक्विड से H2O वेपर, तब निकालना है डेल्टा यू। सेकंड आपको 1 मोल ऑफ वाटर अगेन H2O लिक्विड से H2O आइस मतलब H2O सॉलिड बन रहा है, तब आपको डेल्टा यू निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन, लुक एट दिस।
पहले मैं वो चीज़ लिखता हूँ, क्वेश्चन में गिवन है आपको क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा एच का वैल्यू गिवन है, दैट इज 1 मोल के लिए गिवन है, ऑब्वियसली आपको यूनिट से मालूम पड़ रहा होगा 41 किलो जूल पर मोल। हमसे डेल्टा यू पूछा, तो पहले वाले केस की बात करते हैं। पहले वाले केस में क्या, वाटर वेपराइज हो रहा है, मतलब कि H2O लिक्विड आपका जा रहा है H2O वेपर में, तो ऑब्वियसली डेल्टा एनजी हमारा 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 1, सो डेल्टा एनजी अगर हमारा 1 आ गया, इट मीन्स डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच का वैल्यू डेफिनेटली डेल्टा यू से ज्यादा होगा। समझ में आता है हम लोग? चलो वैल्यू पुट करें हम लोग। सो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो यहां से अगर मैं डेल्टा यू का वैल्यू निकालूं, इस डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। सो डेल्टा एच क्वेश्चन में गिवन इट इज 41 माइनस डेल्टा एन जी 1, आर का वैल्यू जो कि हमें किलो जूल में गिवन है, तो हम क्या लेंगे, देखिए बेटा 1 इंटू, थोड़ा क्लियर हो जाए, इट इज 1 इंटू 8.314 इंटू 10 पावर माइनस 3। टेम्परेचर आपका फिर से बेटा 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 373 केल्विन। तो देखो ये 1000 नीचे आएगा, 373 दैट इज 0.373 बन जाएगा, 0.373 इंटू 8.3 करेंगे आप लोग, फिर से इट इज नियरली बिकम 3.1 आ जाएगा आपका ये, दैट इज व्हाट 37.9 अप्रोक्सीमेटली आपका वैल्यू आ जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि डेल्टा यू जो है वो डेल्टा एच से छोटा है, तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव है। देखिए आप बस 8.3 इंटू दिस करेंगे आप, 1000 में नीचे होगा, तो 8.3 इंटू 0.373 करेंगे, तो इट इज नियरली 3.1, उसको आप इसमें घटाएंगे, यू विल गेट इट इज 37.9 का अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। ये हम निकाला फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की हम लोग बात करें, जहां क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ वाटर इनटू आइस, तो H2O लिक्विड आपका कन्वर्ट हो रहा है H2O सॉलिड में। तो हम लोग जानते हैं लिक्विड सॉलिड केस में वॉल्यूम में चेंज जो है वो ना के बराबर है, वॉल्यूम में चेंज जो है हमारा ना के बराबर है। तो याद करो हमारी इक्वेशन थी, हाँ, तुम क्या कर सकते हैं, हम लोग जो P डेल्टा V है, जिससे हम लोग डेल्टा एन जी आर टी लिख रहे हैं, इसको हम लोग कितना मान लेंगे, 0। याद करो भाई, हमने कहा था बेटा हमारी मेन इक्वेशन क्या थी, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, यही थी हमारी, सुनो। तो यहाँ क्या हुआ, अब हमने देखा कि भाई जो सॉलिड लिक्विड केस है, मतलब कि जो लिक्विड से सॉलिड जाएगा, जो वॉल्यूम में चेंज है वो लगभग ना के बराबर होगा, बहुत कम होगा। तो ये वाली जो टर्म हमारी, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम 0 पुट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ये वाला पार्ट है हमारा, ये 0 हो गया, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, तो डेल्टा एच इक्वल टू नियरली डेल्टा यू, दैट इज व्हाट आप कह सकते हैं कि जो वैल्यू थी 41 किलो जूल पर मोल, वही वैल्यू आपकी रह जाएगी। यही पॉइंट मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में, जब हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, सॉलिड लिक्विड केस में जब फेज चेंज की बात होती है, तो हम डेल्टा पीवी वाला जो टर्म है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, वहाँ प्रेशर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है, वॉल्यूम में चेंज बहुत ज़्यादा आता नहीं है, तो हम लोग डेल्टा एन जी आर टी या इस वाली टर्म को हम 0 करते हैं, और डेल्टा एच और डेल्टा यू का वैल्यू लगभग बराबर ही होता है। सो आज हमने जो बात करी, बेसिकली डेल्टा एच और डेल्टा यू वाले रिलेशंस पे हमने डिस्कशन किया, उनके कुछ क्वेश्चंस किए। अगर आप जो भी आप शीट सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आप किताब सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आप देखिएगा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे डेल्टा एच और डेल्टा यू के रिलेशंस पे, और मोस्ट इस तरह के ही होंगे, जहाँ आपको तो इक्वेशन ढंग से पता होनी चाहिए, डेल्टा एन जी का वैल्यू निकालना आना चाहिए, उसकी हेल्प से हम डेल्टा एच और डेल्टा यू कैसे कंपेयर करते हैं पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर का वैल्यू हम जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होती है, जो यूनिट गिवन होती है, उसके हिसाब से हम पुट करते हैं, और बहुत माइन्यूट सी कैलकुलेशन हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। स्पेशली जेई के पेपर में कई बार ऑप्शन बहुत क्लोज आता है, मान लीजिए एक ऑप्शन हमारा 37.9 आ रहा, अगला ऑप्शन हमारा 38 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा हो, तो हमें बहुत प्रिसाइजली कैलकुलेट करना होगा। अगर आप ये ध्यान रखते हैं तो कोई बहुत टफ नहीं है थर्मोडायनामिक्स, आप बस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस करें, और मैं डेफिनेटली आपके साथ हूँ। तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन
थैंक यू सो मच।